करें घुटनों को धीरे धीरे, वेट हथेली का किसी कीमत पर भी घुटनों पर नहीं लाना। धीरे धीरे, जितना धीरे करोगे जितना दूर तक ले जाओगे उतना इसमें कामयाब। आ जाइए, इसको भी जरूरत के अनुसार, सपोज कार्टिलेज गड़बड़ तो वेट तो डालना ही नहीं घुटनों पर, तो थोड़ा सा कम झुके और धीरे धीरे ऐसे वही तक, और अगर कार्टिलेज ज्यादा गड़बड़ नहीं तो फिर नीचे लग जाए ऐसे, और वही अच्छे तरीके से। ठीक, अगर दर्द होने लगे करते तो वही हो। चलिए, कमर सीधी, हाथ हाई साइड में लगे हुए हूं, हिल बटक से 1 बाई, सामने देखिए, ब्रीद नॉर्मल, हाथों की उंगली खुली हुई है, थाई साइड में अपनी साइड में चिपकी रहती है हथेली, 1 बाई 1, जितना जर्क आप घुटने को दे सकते हैं दे दो। ये भी 15, 20, 25 बार जरूरत के अनुसार। आ जाइए और धीरे धीरे आगे की ओर इसको झटकिए, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं, मसल्स फुल होने का डर रहता है इसमें। हथेली थाई साइड से चिपकी रहेगी तो ठीक होगा, वरना तो नुकसान होने का डर रहता है। आ जाइए, हाथ थाई साइड में, चेस्ट बाहर, गर्दन सीधी, वो सांस लेते हुए एज उठाइए मैक्सिमम, सांस को रोकिए, टोस पर आ जाए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। फिर ये इस सीक्वेंस में आपकी काफ के लिए, एंकल्स के लिए है, इस सीक्वेंस धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं जमीन पर, और धीरे धीरे सांस लेते हुए इंटरनल फोर्स खींचिए शरीर को ऊपर की ओर, और सांस को रोकिए इसको जब ऊपर चलेंगे। इसको भी 5-7 बार किया जाए, ठीक है। आ जाइए, ठीक, फेस इधर कर दो, आ जाओ सर, उधर से लेना, मैक्सिमम पैर खोल दो। देखिए, मैक्सिमम पैर खोलने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वहीं से क्रिया है, खोल दो सब पैर, पूरे पैर खोल दो, फिट पैरेलल देख लो अपने, तिरछे ना हो ऐसे ना, ठीक, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, थोड़ा सामने से दी, कोनी सीधी, गर्दन ढीली पीछे की ओर, और हाफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, धीरे धीरे, गर्दन ढीली पीछे। मेरी बात सुनिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर गर्दन ढीली पीछे की ओर नहीं है तो फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। चलिए, धीरे धीरे पीछे की ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे, मोड़िए कमर को पीछे की ओर, 8-10 बार एक साइड से, और उसी तरीके से कर लेते हैं। आ जाइए, हाथ नीचे, पैर वहीं रहेंगे, फिट पैरेलल, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, एक हाथ ऊपर, जो हाथ ऊपर है वो हथेली का फेस सर की तरफ, एक हाथ साइड में, जो हाथ साइड में, हथेली का फेस नीचे की ओर। चलिए, जो हाथ साइड में उधर झुकना, बहुत आराम से, कोहनी सीधी ऊपर वाले हाथ की। चलिए, बारी बारी से लेफ्ट पोजीशन बदलते हुए, और थोड़ा सा रोके जब साइड में जाए, जो हाथ ऊपर है वो कान से चिपकी हो बाजू, और कोहनी सीधी हो, आ जाइए, पैर वहीं, पैर वहीं, पैर वहीं, कमर पर हाथ, अंगूठा आगे, झुकिए पीछे की ओर, हर्निया वाले बिल्कुल ना करें, झुके गर्दन ढीली पीछे की ओर, चेस्ट थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी घुटने मोड़िए, और रोके रखे इसको जितनी कर सकती है। आइए, हाथ नीचे, एक बार फिर हाथ ऊपर, एक बार फिर झुके पीछे की ओर, अब पूरी ताकत लगा दीजिए, घुटने मोड़िए,
जितना भी आप जा सकते हैं, लेकिन दोनों हथेलियों में उतना डिस्टेंस जितना कंधों में गर्दन ढीली पीछे, सर गर्दन बाकी स्पाइन को भड़के नहीं पड़ता। आ जाइए, हाथ नीचे, फेस इधर करो। उंगलियां ग्रिप में, हथेली ऊपर, और चलिए दाएं पर, थोड़ा सा बदला रहे हैं, खींच कर। अब मेरी बात सुनिए, दोनों पैर सीधे इक्वल वेट पंजों पर, कोहनी से हाथ सीधे, हथेली का फोर्स ऊपर की ओर, तब जो है दाएं बाएं झुकिए। जब राइट जाए तो राइट को ताकत लगाइए नीचे की ओर, और लेफ्ट झुकते हैं तो लेफ्ट की ओर, लेकिन हाथ कोहनी से सीधे। आ जाए, छोड़ दो हाथ, ठीक। चलिए, एक हाथ ऊपर, जो हाथ ऊपर है हथेली का फेस सामने, जो हाथ साइड में है उस हथेली का फेस नीचे की ओर। जो हाथ साइड में वही पैर पीछे जाएगा। इस हाथ को ऊपर वाले को ऊपर, साइड वाले को साइड, और पीछे पैर को पीछे पैर की ओर खींचिए, पीछे की ओर खींचिए। सांस भरिए, रोकिए तो बैलेंस बन जाता है। फिर पोजीशन चेंज, हाथ की भी पैर पोजीशन चेंज। हाँ जी, जो हाथ ऊपर है वो ऊपर की ओर खींचेगा, जो साइड में हो तो साइड में खींचिए। जो हाथ साइड में है वही पैर पीछे जाएगा और उसको मैक्सिमम पीछे की ओर खींचिए। आइए, हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर, झुकिए पीछे की और मैक्सिमम जाएंगे। कोहनी से नहीं, दोनों हथेली में उतना डिस्टेंस जितना कंधों में, फिट क्लोज, घुटने मोड़ कीजिए, लगाइए ताकत पीछे की ओर जितने जा सकते हैं। नो केस तुम्हारा, इतनी प्रैक्टिस हो गई, बहुत बढ़िया कर रहे। अच्छा, आ जाइए, हाथ नीचे और बैठिए, लेट जाओ, हथेली थाई के पास, हथेली का फेस ऊपर की ओर, हाथों की उंगली थोड़ी सी मुड़ी रहती है अपने आप सीधे। थाई के पास हथेली का फेस ऊपर की ओर, हाथों की उंगली थोड़ी सी मुड़ी रहती है। आगे से पंजे खोल दीजिए और जबड़ों में डिस्टेंस रखें, आई सॉफ्टली क्लोज। सांस को, विचारों को उसके आगे छोड़ दीजिए, बहने दीजिए, बहुत शांति से। विचार आएंगे जाएंगे, उनको आने जाने दीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व करना आपको। उनसे संघर्ष मत कीजिए, डायरेक्शन मत दीजिए कि ये सही है या गलत। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, बस। जबड़ों में डिस्टेंस, जबड़े मिलते ही मेरा अपना तजुर्बा है कि थॉट्स प्रोसेस नेगेटिव में चल जाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी को खा जाती है। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो दोनों जबड़े मिल जाते हैं, वहीं से सेक्रेशन जो है नेगेटिव वाला, जो नुकसान करता है शरीर को, वो पैदा होता है, वो नुकसान कर जाता है, वो एनर्जी खा जाता है। चलिए, एडी पंजे क्लोज, हथेली थाई के पास, लेकिन हथेली का फेस नीचे की ओर। सांस भरिए, रोकिए, पंजे नहीं ले, और सांस भरकर रोककर पंजों को दो तीन इंच ऊपर उठाइए, सिर्फ 2-3 इंच। अब ब्रीद नॉर्मल, पैर ऊपर उठाने के बाद ब्रीद नॉर्मल। जितनी कैपेसिटी रोक सकते हैं रोके, धीरे धीरे पैर जमीन पर लाइए, एक बार फिर पूरा सांस भरिए, रोकिए, और आगे से पैर 2-3 इंच के करीब ऊपर उठाइए। सीक्वेंस पकड़ने के बाद, पैर ऊपर उठाने के बाद ब्रीद नॉर्मल। आइए, टर्न कर कीजिए, कम ऑन, वेरी पलट जाइए। हाँ, इधर आ जाओ। अब आप दोनों के होंगे बहुत से बढ़िया। बहुत मस्ती कर रहे हैं आपको। इन दोनों सरों के बढ़िया तरीके से हैं। चलिए, दोनों हाथ आगे,
हथेली एक दूसरे को, पीछे से फिट क्लोज, पंजे क्लोज, ये भी क्लोज, माथा जमीन और फोरहेड जमीन से टच करेगा, पूरा शरीर टच करेगा। सांस भरिए, रोकिए, इंटरनल फोर्स लगाइए, हाथ आगे की ओर खींचे, पैर पीछे की ओर, लेकिन पीछे से पंजे मिले रहे, क्रैम्प आ सकता है, कोई बात नहीं। रोकिए, इंटरनल फोर्स लगाकर हाथ आगे खींचे, पैर पीछे की ओर, धीरे धीरे सांस छोड़िए, फोर्स छोड़िए, फिर हथेली नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, माथा जमीन से टच रहेगा ही रहेगा। चलो एक बार फिर सांस भरो, रोको, अंदर से ताकत लगाइए, हाथ आगे खींचो, पैर पीछे की ओर, सांस अंदर ही ऊपर रहेगा, मैक्सिमम सांस भरा रहेगा। आइए, दोनों हाथ साइड में फेंक दो, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, वरना तो घंटे से हाथ फेंक दीजिए, बिल्कुल कंधों के आगे रहेंगे या साइड में, उसके सीध में, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। पीछे से फिट क्लोज, सांस भरिए, रोकिए, दोनों तरफ से उठाइए, हाथ भी, चेस्ट भी, गर्दन भी, पीछे से पैर भी, टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटने नहीं मुड़ेंगे। चलिए, पैर, गर्दन पर ताकत, और अब 50% सांस लेना छोड़ना, मेरी बात को 50% पूरा लोगे, छोड़ोगे तो नीचे आ जाओ, आ जाइए वापिस, माथा जमीन पर, 2-3 ब्रीथ नॉर्मल कीजिए, एक बार फिर पूरा सांस भरिए, रोकिए, दोनों तरफ से फिर उठाइए, गर्दन को ढीला रखते हुए पीछे की ओर फेंकिए, गर्दन को जितना दबाव पीछे दोगे उतनी ये क्रिया, उतना ही आसन, उसकी सीक्वेंस उतनी प्रॉपर हो। 50% सांस लेना छोड़ना। आ जाए, फिर दोनों हाथ आगे, नमस्ते वाली हथेली, पीछे से पैर मिले हुए, सांस भरिए, रोकिए, सांस रोकने के बाद, भरने के बाद, रोकने के बाद दोनों तरफ से उठिए, कोहनी भी, गर्दन भी, पीछे से पैर भी। अब 50% सांस लेना छोड़ना है, 50 बस, ज्यादा नहीं, उतनी जरूरत है। आ जाइए वापिस, एक बार फिट क्लोज, पूरा सांस भरिए, रोको उसको, और तब दोनों तरफ से उठिए, ज्यादा उठ पाओगे, गर्दन ढीली पीछे की, कोहनी सीधी, चाहे आप 2 इंच उठे, कोहनी सीधी। आइए, चलिए, दोनों हथेली थाई के पास, हथेली का फेस नीचे, ठीक, माथा जमीन पर रहेगा, फोरहेड जरूर इससे टच करे, वो उस जॉइंट्स को, उस मसल्स को इन्वॉल्व किया जाता है। मान लो ये अगर हम फेस उठाते हैं इस सीक्वेंस में, तो दूसरा फर्क पड़ जाता है। चलिए, सांस भरिए, रोकिए, पीछे से 2-3 इंच पैर ऊपर उठाने, सिर्फ 2-3 इंच, फिट क्लोज रहे, पैर की उंगलियां पीछे की ओर खींचिए। अब 50% सांस लीजिए, छोड़िए, 50, पूरा नहीं, थोड़ा शरीर कांपता है, कांपे नहीं, लेकिन पैर सीधे हो, घुटने से मुड़े हो। आ जाइए जमीन पर, एक बार पैर रखिए, पूरा सांस भरिए, रोकिए, माथा जमीन से टच रहेगा, और पीछे से 2-3 इंच पैर ऊपर उठाइए। ये आपकी जो थाई है ना, और बैक की हिप जॉइंट की जो मसल्स है, वहां को पकड़ता है, उस जॉइंट्स को पकड़ता है, नहीं तो ऑप्शंस की गड़बड़ होती है, काफी कमजोर होती है। आ जाए, दोनों हथेली चेस्ट के पास, हाथों के अंगूठे उंगलियां मिली हो, उंगलियों का फेस आगे की ओर, अंगूठा आपके चेस्ट के सीधना सीध में हो, जो निपल की सीध में आ जाए, माथा जमीन के टच में रहेगा, ना आगे ना पीछे, ठीक है। चलिए, आगे से उठिए, धीरे धीरे, ब्रीथ नॉर्मल, जबकि पीछे मुड़ते हुए सांस लेते हैं, लेकिन इसमें ब्रीथ अपने आप आ जाएगी। मैक्सिमम हाथ खोल दो, चले जाओ पीछे, अब गर्दन ढीली, मैक्सिमम पीछे की, सर पूरा उठ जाएगी, कोनी सीधी कर दे, कोनी सीधी। इनके लिए भाई बहुत मोटे अफसर हैं, गर्दन पीछे की ओर, आ जाइए, धीरे धीरे। इसमें मेरी जरा एक बात सुनिए, तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे, आप कहीं उधर नहीं हो, कि आप जो है अपनी कैपेसिटी से इसको थोड़ा सा जल्दी भी वापिस आ जाओ। आप देख लो उस हिसाब से कितनी जरूरत है, कितना आप करें। वार्म अप होने के बाद ज्यादा खींच देते हैं, कभी कभी नुकसान करता है। चलिए, एक बार फिर धीरे धीरे ऊपर उठिए, पूरी कोहनी खोलिए, लेकिन पीछे से
एडी पंजे क्लोज हो बस, चाहे आप थोड़ा उठ पाए। कितने आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा एक बदलाव करूंगा, माथा जमीन पर। इस बार कोहनी आधी मुड़ी रहेगी, फर्क आएगा बाद में, पूरी नहीं खोनी। चलिए सांप आगे से उठिए और आधी कोहनी, बस इतनी कोहनी लगाइए गर्दन को पीछे की ओर तक। कोहनी मोड़ो सर, इतनी। हाँ, पूरी ताकत गर्दन को ताकत पूरी। हाँ बिल्कुल ठीक। आइए पीछे से पैर खोलिए, मैक्सिमम खोलो। एडी का फेस ऊपर रहेगा, ये ध्यान देने की बात है, साइड में ले जाएंगे। मैक्सिमम पैर खोल दे, एडी का फेस ऊपर की ओर। देखिए मैं क्या बात कह रहा बात, एडी ऊपर की ओर ऐसे। चलिए उठिए आगे से। कोनी सीधी। हाँ जी कोनी सीधी, बिल्कुल खींच दो। जब ऊपर चले जाओ तब तक गर्दन को दबाव ना दो, ढीली रखो गर्दन को। अब ताकत लगाइए गर्दन पर पीछे की ओर। आ जाइए धीरे धीरे, जितनी कैपेसिटी हो आपका शरीर जितना कहता हो उस हिसाब से करें। लेकिन अब साइड इफेक्ट आपको मेरे तजुर्बे से तो नहीं आए। एक बार फिर चलिए आगे से उठिए, गर्दन मैक्सिमम पीछे की लगाइए, चेस्ट को बाहर निकालने की तरफ। बस यही से काम बस। ठीक, पैर घुटने से मोड़िए, दोनों अंगूठे टच कीजिए आपस में, लेकिन घुटने खुले रहेंगे। घुटने खोलिए सर, मैक्सिमम घुटने खुले रहेंगे। उठिए आगे से, फिर कोहनी सीधी। पैर के अंगूठे सर से लगाने की कोशिश, सर को पैर के अंगूठे से इस सीक्वेंस में आ जाए। ऊपर उठिए उस तरह से। हाँ लगाइए तक, आ जाइए वापस। अब मेरे पैर ऊपर ही रहेंगे, पैर के अंगूठे टच रहेंगे एक दूसरे के, घुटने खुलेंगे। एक बार फिर सांस भरते हुए उठिए आगे से और गर्दन पीछे। मैक्सिमम कोशिश पैर के अंगूठे से सर को टच करने की, होते नहीं इसे भी नहीं बनती बात। आ जाइए फिर दोनों हाथ आगे, फिट क्लोज, नी क्लोज, हथेली एक दूसरे के ऊपर, सांस भरकर इंटरनल फोर्स लगाकर फिर हाथ आगे खींचे, पैर पीछे लगाइए। माथा जमीन के टच में रहेगा, ये जरूरी है, वरना डिग्री बढ़ जाएगा। फिर क्लोज, जमीन पर को सर हाँ उठा दिया। फिर अपने चेंज करो, नीचे के ऊपर ऊपर। आइए ठीक, और रेस्ट के लिए यहाँ पर कोहनी से मोड़कर आंखें बहुत आराम से बंद। मैक्सिमम पैर खुले हुए तो एडी अंदर की ओर रहेगी, कम खुले तो एडी बाहर की ओर। रिलैक्स, स्ट्रेस ना हो किसी बात। आंखें बहुत शांति से, सर्वाइकल और डिस्क उनमें भी ये बड़ा काम है। धीरे से आप बहुत शांति, ध्यान नहीं लो। आपने तो बातें पकड़ ली। टाइम तो हो गया भाई। अगर पैर ज्यादा खुले हुए तो एडी अंदर रहेगी, बड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। और अगर कम खुले हुए तो एडी बाहर, बहुत ही रिलैक्स। कहीं स्ट्रेन बिल्कुल नहीं लेना दबाव। आइए पलट जाइए, सीधे होकर रिलैक्स। वही हथेली पास, हथेली का ऊपर, थोड़ी सी मुड़ी रहती है। आगे से खोल दो और आंखें बहुत आराम से बंद।
शांत। कोशिश करें जबड़े क्लोज ना हो, ये इम्पोर्टेंट है। जबड़े क्लोज होते ही, टच होते ही मेरा अपना तजुर्बा है कि नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वो हमारी शक्ति को खा जाए। रिलैक्स, शांत। आइए, हाथ पीछे फेंक दीजिए, फिर क्लोज। अब देखिए, आपकी जरूरत के अनुसार करा रहा हूं सर मैं। जो आपका शरीर है इस तरीके से सांस भरो, कोनी से नहीं, सांस भरो, इंटरनल फोर्स लगाओ, हाथ पीछे, पैर आगे, पैर की उंगलियां मेरी तरफ खींच दो पूरा। क्रैम्प आ सकते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे। विटामिन बी, सी और डी की कमी होती है ये। आ जाइए वापिस, ब्रीथ नॉर्मल, हाथ एली थाई के पास। अब ये इस पर आ जाइए, फिट क्लोज, एडी पंजे मिले हुए हो, हथेली का फेस थाई की तरफ, मुझे देख लो जरा एक मिनट, हथेली का और दूर रखना है, थाई से इतने दूर बस, ठीक है। अंगूठे मिले हुए हो, सांस भरिए, रोकिए, दोनों तरफ से, सर की तरफ से, पैर की तरफ से 9-9 इंच के करीब शरीर को उठाना होगा। सांस भरिए, रोकिए, पैर मेरी तरफ खींचिए मैक्सिमम। ये पैर का खींचना बहुत जरूरी है सर इसमें। खींचिए पैर मेरी तरफ, हाथ आगे की ओर खींचिए, हाँ, वही 50% सांस लेते छोड़ते। आ जाइए वापिस, एक बार बहुत ढंग से करना। पैर नीचे करो सर, ये तो ऊपर ही रह गए। ज्यादा देर रह गए सर, थोड़ी देर में तो मैं एक बार फिर सांस भरिए, रोकिए और सिर्फ पैर 8-9 इंच ऊपर उठाने। सर भी 8-9 इंच ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं पैर, आप 2 फीट तक नहीं जाते। आप पीछे से सर भी उठाइए और पैरों की उंगलियों को देखिए, उठे को बस वही ठीक आ जाएंगे आप। ये हाथ भी उठाओ सर, खींचिए उंगलियां मेरी तरफ आगे की ओर। ये नाजू अभी सब ठीक हो गए। आ जाइए और अकेले का फेस ऊपर क्यों, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आ जाइए सर, सिट अप, स्टैंड अप। ज्यादा समय हो गया, थोड़ी हाथ सामने नहीं, जल्दी जल्दी। अरे सर इतने बुढ़े थोड़ा लिए, वो तो जवान हो गए ना, हाथ सामने चले जाएगा, खींच के चले, पैर खोलिए 1 से 1.5 फीट हाइट वाइज, सांस की सांस, गर्दन मैक्सिमम पीछे, हथेली कंधे से नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगा बराबर में। पैर खोलो सर, आ जाइए, फिट क्लोज, उंगलियां ग्रिप में, हथेली ऊपर। अब इसको दबा कर खींच दो, बस बैलेंस बनता चलो। लेफ्ट राइट इक्वल वेट रखे, दोनों पंजों पर, घुटने सीधे, पैर सीधे रहेंगे, हाथ कोनी से सीधे, चाहे आप 6 इंच मुड़े, बस झुक पाए दाएं बाएं। सामने देखिए, गर्दन सामने देखना है, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। आ जाए, बैठिए, बाल्टी लगाइए, और टाइम की बात है तो सर हो गया, घुटनों पर हाथ, घुटनों पर हाथ, कमर गर्दन एक लाइन में। आप थोड़ा सा सेट हो जाओ, कमर गर्दन जब तक एक लाइन में, तब तक ये जो सांस की क्रियाएं हैं ये काम करती है, वरना सर ये नुकसान है। बस पहली बात है, चाहे आपके पैर कहीं भी हो, ये पोर्शन बहुत जरूरी है, एक लाइन में सीधा होना। लाइन में तो ऐसे भी हो सके ना, वो बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो चेस्ट थोड़ी सी बाहर आएगी, लेफ्ट को बंद कीजिए, नोस्ट्रिल को, राइट से धीरे धीरे सांस लीजिए, पेट बाहर आएगा। अब राइट को बंद करो, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस बाहर निकालो, धीरे धीरे। जितना समय हम सांस लेने में लगाते हैं, उससे 2 से 4 गुना समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। बस ये हमारा प्राणायाम प्रॉपर हो पाएगा, करीब करीब। कमर कर और धीरे धीरे करते हैं। जब सांस को लेते हैं तो ऐसा महसूस कीजिए उसको कि जैसे आप सांस को पी रहे हो।
सांस को मैं रुकवाता इसलिए नहीं कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं, बीपी है, कई है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, सर पता नहीं चलता, शुरू में तो मजे में कर जाते हैं, फिर नुकसान होता है, इसलिए मैं सांस को नहीं रुकवाता। धीरे धीरे राइट से सांस लेते ही पेट बाहर आएगा, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते धीरे धीरे बुंदे 4 मिनट समय में इसको बहुत धीरे धीरे आराम से लेफ्ट से सांस बाहर निकालिए और फिर लेफ्ट से वापस लेना सांस बहुत धीरे धीरे। जैसे हम सांस लेते हैं उसी रेशो से पेट बाहर आएगा, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसी रेशो से धीरे धीरे मैक्सिमम पेट अंदर चला जाएगा। आ जाएगा। जब ये क्रिया कर लो तो एकदम मत उठना, मोबाइल फोन वगैरह आ जाते हैं तो जल्द लग जाए, दोनों से भी और 2-3 बार खड़े हो जाओ, फिर क्लोज, दोनों हाथ ऊपर हथेली बाहर की ओर, फेस बाहर की। चलिए सांस भरकर 3-4 बार बैलेंस हो जाए आपका। अब आप आगे खाने का, लेकिन फिर क्लोज, पंजे क्लोज होंगे तब बढ़िया काम बनता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एडी जमीन पर, एक बार फिर मैक्सिमम सांस भरते हुए एडी उठाई खींची, पूरी ताकत से लगाइए ताकत, और 3 कहने के जोर से खिलखिलाकर 1 2 3। भाई जी कल जो है कुछ टिप्स दूंगा मैं, कल का क्लास बहुत जबरदस्त है, जिसको आना हो आ जाए। लास्ट